नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड न्यू चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 दिसंबर को लगने वाले इस साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में। तो क्योंकि ये सूर्य ग्रहण बहुत ही जल्दी लग रहा है। अभी 30 नवंबर को आपने देखा होगा कि चंद्र ग्रहण लगा था और उसके 15 दिन के अंदर ही ये दूसरा ग्रहण है जो कि एक सूर्य ग्रहण है। तो ये हम सब जानते हैं कि ग्रहणों का प्रभाव जीवों के ऊपर बड़ा ही विचित्र पड़ता है। कुछ लोगों के लिए अच्छा प्रभाव लेके आता है तो कुछ लोगों के लिए बुरा प्रभाव लेके आता है। कुछ राशियों के लिए अच्छा होता है तो कुछ राशि के जातकों को बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है प्रेग्नेंट महिलाएं। तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हमेशा से ग्रहण जो है एक चिंता का विषय रहा है और गर्भवती महिलाओं को इस समय पे अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ काम अवश्य करने चाहिए और कुछ काम को करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस ग्रहण के समय की बात करेंगे। तो दोस्तों, 14 दिसंबर के दिन ये ग्रहण लगेगा शाम को 7:03 से और इसकी समाप्ति होगी अगले दिन। जैसे ही 15 तारीख लग जाती है तो 12:23 पे रात को इसकी समाप्ति होगी। तो 14 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच का ये जो ग्रहण है, इसकी जो अवधि है कुल मिला के 5 घंटे के करीब रहने वाली है। तो जो मैं ये समय बता रहा हूँ वो भारत के अनुसार है। अन्य देशों में भी और अन्य जगहों पे भी ये ग्रहण देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, ये ग्रहण आपको हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, आइलैंड, तो प्रमुख तौर पे इन्हीं जगह पे ये ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो भारत में जो गर्भवती महिलाएं हैं, इस सूर्य ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले उनको कोई भी विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो ग्रहण है ये एक पूरी पृथ्वी के लिए ही घटना होती है, तो जो भी पृथ्वी पे जीव रह रहे होते हैं उनके ऊपर इसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो गर्भवती महिलाओं को भी चाहे ग्रहण आपके देश में देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है, कुछ बातों का विशेष ध्यान रख लेना चाहिए। तो इसमें कोई हानि भी नहीं है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने समझ लिया कि गर्भवती महिलाओं को सूतक काल को तो ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन जो ग्रहण का समय है जो कि 14 दिसंबर को 7:03 से शुरू हो जाएगा शाम को और फिर 12:23 पे ये ग्रहण खत्म होगा। तो इस अवधि के दौरान आपको बिल्कुल भी कुछ खाना और कुछ पीना नहीं होता है। तो आपको अपना रात्रि भोज जो है शाम 7:03 से पहले कर लेना है और पानी भी ठीक ठाक पी ले, ज्यादा मात्रा में भी ना पिए, नहीं तो फिर आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। और अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस समय पे गर्भवती महिलाओं को शौचालय भी नहीं जाना होता है, इस पे भी मनाही होती है। तो सबसे पहले तो हो गई ये खान पान से रिलेटेड बात। दूसरी बात आपको समझनी है कि आपको जो है बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, मतलब आपके ऊपर ग्रहणों की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत हानिकारक किरणें होती हैं हर दृष्टि से देखा जाए, चाहे इसको ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें, चाहे इसको आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। जो इस समय पे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कहीं से भी मनुष्य के लिए सही नहीं होती है। और इस समय पे क्योंकि गर्भवती महिलाएं वैसे ही कमजोर होती हैं, उनको इस समय पे काफी सारी शारीरिक समस्याएं हो रही होती हैं और उनके जो इस समय पे ग्रह होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो इस समय पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बाहर बिल्कुल भी ना निकले, घर के अंदर रहें। अपने पेट के ऊपर आप तुलसी का या फिर गोबर का लेप लगाएं जिससे कि गर्भ की सुरक्षा हो सके। तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है, इसलिए जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो पहले ही आप तोड़ ले। तो जो घर में खाद्य सामग्री है जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया या फिर आपका जो खाना बच गया है उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दें, जिससे कि इन सब खाद्य सामग्री के ऊपर ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े। ग्रहण काल के दौरान आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस समय पे आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। मंदिरों को छूना नहीं होता है, देव और देवी की प्रतिमाओं को हाथ नहीं लगाना होता है, मंदिरों को आप ना छुए। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय पे कोई भी धारदार वस्तु भी नहीं छूनी होती है, जैसे कि कोई चाकू का काम हो सकता है, कैंची, सुई, इस तरह की कोई भी जो शार्प चीजें होती हैं उनको आपको नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में शिशु को हानि पहुंच सकती है। तो ये सब मान्यताओं के अनुसार है। और जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाता है तो गर्भवती महिला को नहा लेना चाहिए, ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहाने के बाद आपको अपने पूरे घर में गंगा जल को छिड़कना चाहिए क्योंकि ग्रहण काल के दौरान वायुमंडल में सब जगह पे दूषित किरणें फैली हुई होती हैं और जिसके कारण आपके घर का वातावरण भी अशुद्ध हो जाता है। इसके लिए आपको गंगा जल छिड़क के इसको दोबारा से शुद्ध करना होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।